नमस्ते दोस्तों फ्रॉम द बीस्ट ट्रेडर। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, फ्रंट पेज जैसी बहुत सारी ऐप हैं जो कि आपको डेमो मनी प्रोवाइड करती हैं जिनसे आप ट्रेड ले सकते हो। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे ये हमारे माइंड सेटअप को डिस्टर्ब करती हैं और किन लोगों को ये ट्रेड करनी चाहिए डेमो अकाउंट में, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जो नए ट्रेडर होते हैं जब वो मार्केट के अंदर आते हैं तो सबसे पहले तो उनके लिए ये सलाह है कि डायरेक्ट मार्केट में ना आए। आपको 7-8 महीने अपनी लर्निंग के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग के अंदर आए। तो जो 7-8 महीने सीख चुके हैं, उन्होंने कोई स्ट्रेटेजीज बनाई हैं और उन पे काम करना चाहते हैं, उनको टेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये ऐप है, बेस्ट है। आप वो लोग उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें अपनी स्ट्रेटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो लोग ट्रेड लेते हैं ऐसे अमाउंट से जो उनके पास नहीं होता। क्योंकि डेमो अकाउंट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पैसे होते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। ना तो उसके अंदर हमारा कोई इमोशन इन्वॉल्वमेंट होती, ना उसके अंदर हमारी कोई माइंड साइकोलॉजी इन्वॉल्वमेंट होती, क्योंकि वो हमारे पैसे नहीं है। हम ना तो हमारे पास कोई ग्रीड है, ना कोई फियर है उन पैसों को लेके। तो जैसे ही वो ट्रेड लेते हैं 5 लाख से, 2 लाख से, 3 लाख से डायरेक्ट ट्रेड लेना शुरू करते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी से बनाई है उनको टेस्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही पैदा होती है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई, इतने पैसों से आप ट्रेड कर रहे हो, क्या सच में आपके पास उतने पैसे हैं, आप लगा पाओगे? आप उसमें ट्रेड कर रहे हो 50 लाख रुपए से और रियलिटी में आपके पास पैसे हैं 20,000 रुपए, तो कैसे इसको मैनेज कर पाओगे? अब वहां ट्रेड ले लेके अपने माइंड सेट को बिगाड़ दोगे, क्योंकि आपको आदत हो जाएगी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे प्रॉफिट देखने की, है ना? क्योंकि भाई अब 20,000 से ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा 1000, 500, 1100, 1300, है ना? तो इसकी तो आपको आदत है नहीं, आप ट्रेड में बैठे रहोगे। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको ट्रेड उन्हीं अमाउंट से लेके देखनी चाहिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं रियल अकाउंट में। और सबसे पहले तो किसी भी नए ट्रेडर को, या कोई भी ट्रेडर है ऐसा जो नया है मार्केट में अंदर आना चाहता है, उसको एक लोट से शुरुआत करनी चाहिए। और जो वर्चुअल मनी होता है ना, उसके अंदर कोई भी मतलब आपकी फीलिंग इन्वॉल्व नहीं होती। तो आपको अगर लॉस हो रहा हो तब भी ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट चल रहा है तब भी ठीक है, क्योंकि आपको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आप रियल ट्रेडिंग के अंदर एंट्री करते हो और आपके रियल मनी इन्वॉल्व हो जाते हैं मार्केट के अंदर, वहीं से आपकी साइकोलॉजी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके अंदर डर भी आ जाएगा, आपके अंदर लालच भी आ जाएगा। जैसा कि अब मैंने बताया था कि उससे आप बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हो तो आपको प्रॉफिट भी बड़ा दिखता है। लेकिन अगर आप रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करोगे, आप छोटा से पैसे लगाओगे और आपको पैसे मतलब प्रॉफिट भी छोटा मोटा होता दिखेगा, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप सोचोगे अरे यार ये क्या प्रॉफिट है, आप उसको वेट करते रहोगे, होल्ड करोगे, उसको लॉस में लेके जाओगे। आपको लॉस की भी बड़ी बड़ी आदत है, तो आपको ये 1000, 2000, 3000 लॉस भी कुछ नहीं लगेगा। आप बैठे रहोगे और ऐसे कर करके अपने सारे पैसों को गवा दोगे धीरे धीरे करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा रियल ट्रेडिंग, और आप जिससे पहले जो आपने यूज करी है डेमो ट्रेडिंग, उसके अंदर आपको उन्हीं लोटों से काम करना चाहिए जिन लोट से आप रियल ट्रेड करने वाले हैं। क्योंकि इन दोनों में, रियल ट्रेडिंग में और वर्चुअल ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। जो लोग इनको यूज कर चुके हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो देखिए, जब एक नया ट्रेडर जब करता है, नया ट्रेडर या फिर कुछ महीने हो चुके हैं, ऐसे ट्रेडर भी बहुत हैं जो बहुत पुराने हैं, वो भी ऐसे करते हैं। तो उनका क्या होता है, अगर उनको किसी ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट चल रहा है, मान लो अभी 5,000 चल रहा है, उनको लगा अरे 5,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो और रिवेट करते हैं 10,000 चला जाता है। उनको लगता है अरे 10,000 हो गया, चलो भाई 15,000 तो चला ही जाएगा अब ये, और 15,000 भी चला जाता है तो बैठे रहते हैं कि उनको लगता है 20,000 जाएगा। लेकिन 15,000 से वहीं से रिवर्स आता है, वो आता है 10,000, उनको लगता है अरे नहीं नहीं यार 10,000 आ गया, चलो वापस 15 चला जाएगा। फिर 10 से आता है वापस 5 पे, उनको लगता है भगवान बस वापस 10 पे पहुंचा दो, हम ट्रेड से निकल जाएंगे। फिर 5 से आता है 0 और माइनस मिल जाते हैं, और फिर उनको लगता है कि अरे नहीं नहीं यार बस ब्रोकरेज तो निकली जाए मेरी कम से कम, तब तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। फिर वो 5,000 माइनस, 10,000 माइनस ऐसे करके हो सकता है उस महीने या फिर उस दिन में अपनी वो पूरी कैपिटल को वाइप आउट कर देंगे, अगर ऐसी उनकी मेंटेलिटी रही तो सबसे पहले कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आप इसके अंदर कितना रिस्क ले रहे हैं और क्या आपके अंदर इसका टारगेट है। क्या आपने सोच रखा कि भाई इस ट्रेड से इतना जो है प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बिना कोई प्री प्लानिंग के हिसाब से कोई ट्रेड लोगे तो आपको हमेशा उसके अंदर लॉस होगा, क्योंकि आपको नहीं तो उसका लॉस पता है कि इस ट्रेड को लेने से कितना आपको लॉस हो सकता है, नहीं आपको उसका टारगेट पता है कि ये ट्रेड कहां तक जा सकती है, कितना आपको चाहिए उसमें। आपको लगता है कि मतलब सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
आपको सब ट्रेड लेने से पहले तो आपको अपने लॉस का पता होना चाहिए कि भाई ये ट्रेड लेने से मुझे इतने पैसों का खतरा है, ये पैसे मेरे जा सकते हैं, और अपने स्टॉप लॉस जहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है। वहां तक आपको वेट करना है स्टॉप लॉस तक कि भाई जब तक ये हिट नहीं हो जाएगा या फिर टारगेट हिट ना हो जाए मैं इसको नहीं सेल करूंगा। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप अपने जितना अपने जो लॉस है उसको छोटा रखोगे, प्रॉफिट को बड़ा करोगे, तभी आप कामयाब ट्रेडर बन पाओगे। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी स्ट्रेटेजीज के पीछे घूम रहे हैं जो कि भाई 80% 90% काम कर रही हो। और ऐसी स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं जो 1:2 का रेशियो दे रही हो आपको, मतलब 10 रुपये लॉस हो रहा है, या तो आपको 10 रुपये लॉस होगा या आपको 10 रुपये प्रॉफिट होगा। ऐसी जो 1:1 वाली स्ट्रेटेजी है ऐसी ज्यादा काम करती हैं। लेकिन अगर आपको मान लो 1:1 वाली आपने 6 बार ट्रेड लिया, 5 बार ट्रेड लिया, 6 बार लिया, 4 बार लिया, और चारों बार आपको लॉस हो गया, 5 बार लॉस हो गया आपको, तो क्या आप भाई दोबारा ट्रेड ले पाओगे? नहीं ले पाओगे भाई। आपकी आधी कैपिटल आपके पास 1 लाख रुपए थे, अगर आपने 1:1 रेशियो के हिसाब से काम किया तो 50,000 रुपए जा चुके हैं आपके, समझ रहे हो। लेकिन अगर इसी जगह पर आप जो स्ट्रेटेजी 50% काम कर रही हो, 40% काम कर रही हो आप, लेकिन उस स्ट्रेटेजी का रेशियो है 1:6 1:5, ऐसी स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू करोगे, उनको एनालाइज करोगे। अगर मान लो आपने 10 ट्रेड ली हैं, 10 ट्रेड में से आपको 5 ट्रेड में लॉस हो गया, तो आपको टोटल मतलब 1 लाख के हिसाब से आपको 50,000 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन जो 5 ट्रेड है वो कामयाब हो गई, वो 1:5 तक गई है, वो 1:5 तक गई है, तो आपको टोटल लॉस कितना हुआ है? 50 रुपये, मतलब 50,000 रुपये। और जो 1:5 गई है उनसे प्रॉफिट कितना हुआ है? 2.5 लाख रुपए। अगर आप भाई 50,000 निकाल दोगे 2.5 लाख से, तो 2 लाख तो फिर भी आपका प्रॉफिट बच गया। तो मतलब ये स्ट्रेटेजी ज्यादा कामयाब है जो आप सोच रहे हो कि भाई 80% 90% जो स्ट्रेटेजियां हैं। तो देखिए, जो मेरे हिसाब से जो मानना है भाई, स्ट्रेटेजी जो है वो सारी ही कामयाब है। आपको बस उनको एनालाइज करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कब इसके अंदर एंट्री लेनी है, कब इससे एग्जिट करना है। अगर स्ट्रेटेजी अप ट्रेंड में कैसे काम कर रही है, डाउन ट्रेंड में कैसे काम कर रही है, जब वोलेटाइल मार्केट चल रही है एक जगह पे रेंज में घूम रही है तो उसमें कैसे काम कर रही है, और जब मार्केट कुछ भी नहीं कर रही तो ये स्ट्रेटेजी जब क्या कर रही है। आपको ये सब चीजें उस स्ट्रेटेजी के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रेटेजी सारी कामयाब है, आपको चेंज करना है तो बस अपना माइंडसेट चेंज करना है, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना है। आपको हमेशा ऐसी स्ट्रेटेजी के पीछे नहीं भागना कि 90% 50% 60 70 99% ऐसे काम कर रहे हो, ना ही आपको कोई स्ट्रेटेजी मिलेगी। ठीक है, तो आप काम क्या करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है भाई, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है, अपने स्टॉप लॉसेस के ऊपर काम करना है, अपने लॉसेस के ऊपर काम करना है। अगर आपके लॉस छोटे होंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप किसी न किसी दिन आप प्रॉफिट में आ ही जाओगे। अगर मान लो आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो और 1 साल तक आपने ट्रेड करी है, तो आप 1 साल में 1 या 1.25 लाख रुपए से ज्यादा गंवा नहीं सकोगे। लेकिन वहीं आप ट्रेड कर रहे हो 10-10 20-20 लोटों से, जैसा कि आपने वही वर्चुअल ट्रेडिंग में किया है, अपने जो फेक डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग की है, 20-20 लोट्स ले रखे हैं, 50-50 लोट ले रखे हैं, है ना। तो अगर उस हिसाब से ट्रेड करोगे तो आप तो भाई एक दिन में ही अपने सारी कैपिटल की एफिशिएंसी कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है भाई, बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रॉपर माइंडसेट से, और एक जब आपका सेटअप बन रहा हो तब ट्रेड करना। तो सेटअप क्या होता है? सेटअप होता है जो आपके रूल्स बना रखे हैं, अपने एंट्री के जो रूल्स बनाए हैं, एग्जिट के जो रूल्स बनाए हैं, उसके हिसाब से काम करोगे तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ऐसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं, कभी भी नहीं बन पाओगे, कभी भी नहीं बन पाओगे। अगर आप स्ट्रेटेजी के पीछे घूमते रहे, आपको बस यही लगता रहा कि भाई हाँ बस ये मुझे करोड़पति बना देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, तो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको सिर्फ डेमो अकाउंट का तब इतना यूज करना है जब तक आप अपना थोड़ा सा उसके अंदर पूरा एक्सपीरियंस गेन कर सको। भाई बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, होल्ड कैसे रखते हैं, कि एक दो लोट से ट्रेड करके देखो भाई कितना क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। उसको ज्यादा यूज नहीं करना है। अगर आप उसको ज्यादा यूज करोगे तो आपका जो माइंडसेट है उसी के हिसाब से काम करने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पैसे तो भाई भरपूर पैसे हैं, और एक बार पैसे सब चले भी गए तो दोबारा भी पैसे आ जाएंगे उसके अंदर। तो लेकिन अगर आपके असली जो पैसे हैं वो चले गए तो वो दोबारा पैसे नहीं आएंगे। वो आपके मेहनत के कमाए के, अपने माँ बाप के आगे, खुद के आपके मेहनत के पैसे हैं, वो दोबारा पैसे नहीं आएंगे। तो रियल है, उसके अंदर आपके इमोशंस, आपका दिमाग, आपका डर, आपका लालच, हर चीज काम करेगी उसके अंदर। हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होती धक 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 ऐसा लगा रहेगा कि भाई ना भाई प्रॉफिट चला जाएगा, उसको जल्दी से बुक कर लो। और लॉस में आप ऐसे बैठे रहते हो भाई राजा की तरह।
अरे कोई बात नहीं, 5,000 ही तो लॉस हुआ है, 10,000 ही तो लॉस हुआ है, वापिस आ जाएगी वापिस आ जाएगी। और प्रॉफिट होता है जब आपको, तब आप 2,000 2,500 में ऐसे हो जाते हो कि अरे बहुत हो गया बहुत हो गया भाई, निकालो निकालो निकालो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपका प्री प्लान होना चाहिए, और आपका जो लॉस है वो भी प्री प्लान होना चाहिए। कब आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, कब नहीं करना है, या फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं हमेशा अपनी वीडियो में बात करता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, मान लीजिए आपने एक प्राइस है 100 रुपए में, कोई इंडेक्स पे जो प्राइस चल रहा है, मान लो अभी 26,000 की सील चल रही है 100 रुपए पे। आपने क्या करना है, आप और आपने रिस्क लिया है उस पर 30 रुपए का, है ना, स्टॉप लॉस लगाया 30 पॉइंट नीचे, मतलब 70 रुपए पे लॉस लिया है। आपने 30 रुपए का लॉस लेना चाहा है कि भाई अपना एक लोड के हिसाब से 30 रुपए का लॉस मैं लूंगा जैसे ही। और आपका रेशियो पे सबसे पहला जो होना चाहिए, जो नए ट्रेडर है 1:1 होना चाहिए। मतलब भाई जो 1:1 पे क्या करना चाहिए उनको अपना जो आधी क्वांटिटी है वो बुक कर लेनी चाहिए, और आधी क्वांटिटी को होल्ड करके रखना चाहिए आगे तक कि भाई मार्केट और भी ऊपर जाएगी। और मान लो मार्केट अभी भाई 50 से 150 चलेगी, 100 से 150 चलेगी, 50 पे आपने अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर ली। अब आपने होल्ड कर रखा है 70 तक, अब चली गई 170। तो 170 पे क्या करो, आप 170 से 10 पॉइंट नीचे अपना क्या है स्टॉप लॉस लगा दो भाई, क्योंकि आपको भाई 170 नहीं मिले तो कम से कम 160 तो मिल जाए। तो ऐसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते चलो, मार्केट ऊपर जाते रहेगी, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे से ऊपर शिफ्ट करते रहो, शिफ्ट करते रहो। इस तरह से अगर आप ऐसे करोगे तो आप एक लंबा प्रॉफिट को क्या है अपने आप कैप्चर कर पाओगे। तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग में, रियल ट्रेडिंग में करना है। अगर आप ऐसे करोगे, आप लंबे प्रॉफिट को अगर कैप्चर कर पाओगे और आपकी जो लॉसेज हैं वो छोटे रहेंगे, तो आप एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और देखिए कोई भी जो नया ट्रेडर है, अगर वो ये सब चीजें सोच के अगर ट्रेडिंग में आता है ना कि भाई एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, एक महीने के अंदर दुबई जाऊंगा, फोटो शूट कराऊंगा, ऐसे ये करूंगा वो करूंगा, ये सोच के अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो ना भाई, तो बिल्कुल भी ना आए, ऐसा होगा नहीं। ऐसा होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। जो भी आज के टाइम में सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, उनसे जाके पूछो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कैसे उन लोगों ने निकाले हैं, फ्रस्ट्रेशन में निकाले हैं, एकदम डिप्रेशन में निकाले हैं, एक कैसा फेस उन्होंने फेस किया है। मतलब भाई लो एक ऐसा कभी ऐसा होता है कि पूरा महीना महीना इंसान का लॉस चलता रहता है, और उस टाइम पे अपने माइंड को एकदम भाई उस टाइम भी सही रखना है ना। ऐसा नहीं है कि भाई लॉस हो गया तो उल्टी सीधी ट्रेड देनी, अंधाधुंध ट्रेड देनी स्टार्ट कर दी और फिर सारे पैसे गवा दिए। तो भाई एक ट्रेडर को बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर आप मेंटली स्टेबल हो, ठीक हो, आप झेल सकते हो लॉसेस को, तब आप इसके अंदर आए भाई। ये जो ट्रेडिंग है दिल वालों का काम नहीं है, एक जिगरे वालों का काम है, जिगरा चाहिए यहाँ पे, ठीक है। पहले दिन से आपको यहाँ पे करोड़पति नहीं बनता, यहाँ पे भाई पूरी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें पैसा है, ये बात नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा तो इसमें इतना है कि आप मतलब आपकी 100 पुश्तें बैठ कर आराम से खा लेंगे, इतना पैसा कमा सकते हो आप इससे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल वाला माइंड चाहिए, एक प्रॉपर सेटअप चाहिए आपके पास, ठीक है। आप सब ये सब वीडियो देख के कभी भी ऐसी एंट्री ना लें, सबसे पहले सीखने में फोकस करें। और जितना भी मैंने बताया है अभी डेमो अकाउंट है, उसका सिर्फ उतना ही यूज करें जितना कि आप रियल में यूज कर सकते हैं पैसों को, ठीक है। उसमें अगर आप ऐसे करोड़ों रुपए से ट्रेडिंग करना शुरू करोगे और फिर बाद में आप 20,000 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो कैसे मैच कर पाओगे इन चीज़ों को? नहीं कर पाओगे भाई, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ना तो आप उस प्रॉफिट को अपने छोटे से पैसों से मैनेज कर पाओगे, ना आप उन लॉसेस को अपने छोटे से पैसों से मैनेज कर पाओगे। आप वर्चुअल मनी में लॉस कर रहे हो डेली, आप लाख 1.5 लाख रुपए का, तो कमा भी रहे हो आप 2 3 4 लाख 2 लाख रुपए। अब रियल में आपके पास पैसे हैं, आपके पास 20,000 10,000 रुपए, तो कैसे नहीं हो पाएगा ना। तो ये आपकी जो साइकोलॉजी को खराब कर देगा। आपको हमेशा लगता रहेगा छोटा सा प्रॉफिट है यार, छोटा सा प्रॉफिट है यार, छोटा सा लॉस है यार। तो ऐसा ना करें, सिर्फ उतने पैसों से ट्रेड करें जितने आप रियल में पैसे लगा सकते हो। और मैं कहूँगा जो भी नए ट्रेडर हैं वो सिर्फ 1 रुपया, मतलब 1 रुपया नहीं सॉरी, मतलब 1 लोड से ट्रेड करना शुरू करें भाई। 1 लोड से आप सीखोगे तो ऐसा तो है नहीं महीने 2 महीने में सीख जाओगे। आपने भाई 7-8 महीने लर्निंग पर भी दिए हैं, तो अब एक्चुअल में जब आप रियलिटी में जब ट्रेड करोगे तब भी आपको 1-2 साल लग जाएंगे भाई ट्रेड सीखने में। क्योंकि हर चीज़ें बुक्स में नहीं होती ना, बुक्स आपको सिर्फ एक थोड़ा पाथ दिखा सकता है, डायरेक्शन दिखा सकता है कि भाई कैसे कैसे आपने सीढ़ियाँ आगे चढ़ सकते हो। लेकिन जब सच में ही आप सीढ़ी पे उतरोगे तब तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, पोटेंशियल देखना पड़ेगा आपको। तो पोटेंशियल देखने के लिए भाई आपको अंदर पूरी एक आपके पास वो होना चाहिए ना कि पूरा एक अंदर से एटीट्यूड होना चाहिए उन चीज़ों को फेस करने का, कि लॉसेस को फेस करना है, प्रॉफिट को फेस करना है, लॉसेस को कैसे छोटा करना है, प्रॉफिट को कैसे बड़ा करना है, कैसे अपने प्रॉफिट को बचा के रखना है। और बहुत लोग क्या होते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं लेकिन उसको शाम तक वापस भी गवा देते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमेशा क्रेविंग रहती है ट्रेड लो ट्रेड लो ट्रेड लो। जो भी नए ट्रेडर होते हैं ना, उनको बहुत लिमिटेड ट्रेड लेनी चाहिए, लिमिटेड ट्रेड। अगर मान लो आपने 1 लोड से 1 ट्रेड ली है और आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपए, तो आप सेकंड ट्रेड लो भाई, है ना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2,000 रुपए का प्रॉफिट है। अगर आपको नेक्स्ट ट्रेड में 2,000 का लॉस भी हो जाता है तो आपको आपके घर से कुछ पैसे नहीं गए, है ना, और आपको दूसरी ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया, तो आप तीसरी ट्रेड का प्लान करें,
अगर आपको पहली ट्रेड में लॉस हुआ है, दूसरी में भी लॉस हो गया, तो तीसरी का प्लान ना करें। अगर आप ऐसी ट्रेड लेते रहोगे तो ओवर ट्रेडिंग का जाल में आप फंस जाओगे और उसके अंदर आपको निकालना वहां से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक ट्रेडिंग एक लत है भाई, लत लग जाएगी आपको कि नहीं लेनी है, ट्रेड लेनी है, मार्केट खुलते ही ट्रेड लेनी है। हमेशा आपको ऐसा लगता रहेगा पता नहीं क्या मिस हो गया मेरे से, क्या मिस हो गया। तो आप ऐसा ना करें, आप अपने ऊपर काम करें, अपनी साइकोलॉजी को ठीक करें, प्रॉपर अपने माइंड सेटअप को बिल्ड करें और धीरे धीरे अपनी हैबिट को अच्छी बनाएं। और देखो 90% मैंने पहले दूसरी वीडियो में बताया, अपनी पहली वाली वीडियो में 90% ट्रेडिंग क्या होता है, सिर्फ चार्ट के सामने सुबह 9:30 बजे आप बैठोगे और 3:30 तक आपको बैठे रहना है। आपको मार्केट हमेशा ट्रेड नहीं देगा आपको कि आप सोच रहे हो कि भाई 9:30 बजे बैठ गया बंठन के, अब ट्रेड लेऊंगा मैं। नहीं भाई, मार्केट हमेशा ट्रेड नहीं देगी। हो सकता है मार्केट आपको 12 बजे ट्रेड दे, हो सकता है मार्केट आपको 1 बजे ट्रेड दे, हो सकता है सुबह ही ट्रेड दे। तो आपको सिर्फ वेट करना है कि कब आपको ट्रेड मिल रही है, कब मार्केट ट्रेड दे रही है आपके सेटअप के हिसाब से। ये भी नहीं है कि भाई लाल कैंडल देखी नीचे का ले लिया, हरी देखी ऊपर का दे, ऐसा भी नहीं करना है। मार्केट को देखना है ना कि भाई मार्केट आपको कब ट्रेड दे रही है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप वर्चुअल मनी को उतना ही यूज़ करें जितना आप रियलिटी में यूज़ कर सकते हैं। आप ये बात समझ चुके होंगे और आगे इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।